ओके डियर स्टूडेंट, आज हम जो मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इस प्रोसेस में सबसे पहला रूल बताते हैं। वो है कि जब हम किसी भी टू इंटीजर लेते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं, राइट, तो जैसे ही डिवाइड करते हैं तो ये याद रखना है कि टू इंटीजर को अगर हम कंसीडर करते हैं और दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर आए। ठीक है, तो ये आपको डिवाइड करने के बाद आपको रिड्यूस होगा और नहीं भी होगा, ये कंडीशन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिर्फ डिवीजन का कि डिवाइड करेंगे तो होगा क्या। तो ये रूल नंबर 1 आपको याद रखना है कि रूल नंबर 1 में है कि आप टू इंटीजर लिए, ठीक है, अब टू इंटीजर लिए, एक माइनस ए है और दूसरा बी है। दैट मीन्स ये टोटली एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर टू इंटीजर्स लिए हैं दोनों को डिवाइड करेंगे तो सिर्फ अपोजिट साइन का है तो सिर्फ माइनस साइन लगाना है और a डिवाइडेड बाई बी, यानी न्यूमेरिकली जो डिवाइड करते हैं उसको डिवाइड कर देंगे और साइन निगेटिव दे देते हैं। तो अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे 18 बाई माइनस 6 लेते हैं। ठीक, 18 बाई माइनस 6 लेते हैं। अब हम इसको जब भी देखिए अपोजिट साइन है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो करना क्या है कि ये 18/6 सिंपली रखेंगे और बाहर में माइनस साइन लगा देना है और इसको आप डिवाइड कर लीजिए। तो 6 3 जा 18 होता है, मीन्स -3। ठीक है, तो ये अगर नीचे अगर रहेगा माइनस तब भी ऐसे आएगा और ऊपर रहेगा माइनस तब भी यही रूल अप्लाई करेंगे। इस हो गए। अब चलिए हम नेक्स्ट रूल बताते हैं। तो ये रूल नंबर 2 में है कि साइन अगर सेम हो, दैट मीन्स बोथ आर निगेटिव। ठीक है, तो ये जब लेंगे तो माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस बी इक्वल टू होगा ए डिवाइडेड बाई बी, पॉजिटिव, राइट। अगर ए और बी अगर टू नंबर्स है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये फाइनली ए डिवाइडेड बाई बी ही आएगा। ओके, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे डिवाइड करते हैं वैसा डिवाइड करना है। बट निगेटिव अगर मतलब अपोजिट साइन का है तो सिर्फ आपको निगेटिव माइनस लगा देना है और सिंपली डिवाइड करना है। और जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तो रिजल्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जांपल देखते हैं, 12/6, 12 लेते हैं और एक 6 लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा प्लस। ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं है, कुछ भी इसमें नहीं सोचना है, सिर्फ डिवाइड कर देना है और पॉजिटिव साइन पुट अप कर लेना है। अगर ये निगेटिव भी होता है, जैसे 24 बाई -28, 4 डिवाइड बाई -8, आप इसको डिवाइड करेंगे तो सिंपली आपको 8 3 जा 24, तो दोनों अगर अपोजिट साइन मतलब सेम साइन है तो आपको प्लस रखना है, अपोजिट है तो बस माइनस रखना है। ठीक है, तो ये आपको रूल हो गया। ओके, ये जो मॉडुलस है, किसी भी इंटीजर का मॉडुलस, ठीक है, को अगर कंसीडर करते हैं कि एक इंटीजर है a, ठीक है, तो इसका जो मॉडुलस होगा दैट डिनोटेड बाय लाइक दिस। ये a इंटीजर है और ये जो है मॉडुलस ऑफ a है, तो मॉडुलस ऑफ इंटीजर a है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, ये जो डिफाइन किया गया है मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू प्लस a आएगा, मॉडुलस ऑफ a का वैल्यू प्लस a आएगा। इन विच कंडीशन, जब a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव, और माइनस a आएगा इफ
ए इज नेगेटिव, राइट। तो ये कंडीशन है किसके लिए, हाँ मॉडुलस के लिए, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए का वैल्यू अगर हम रखते हैं 7, ए का वैल्यू रखते हैं 7, तो ये मॉडुलस ऑफ 7 इक्वल टू हो जाएगा 7, क्योंकि प्लस पे प्लस आता है, पॉजिटिव है। अब लेते हैं निगेटिव, अगर ए इक्वल टू -7, तो मॉडुलस ऑफ -7 इक्वल टू क्या होता है, माइनस इसके बाद -7, माइनस इसके बाद -7, तो ये क्या आएगा, +7, ठीक है। तो एक ये याद रखना है कि अगर किसी भी चीज़ का अगर मॉडुलस निकाल दिया जाए तो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था मॉडुलस ऑफ एन इंटीजर, राइट।